हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे समास। समास पहचानने का ट्रिक। बहुत से लोगों को कंफ्यूज रहता है समास में कैसे पहचाने। कोई शब्द हमें एग्जाम में दे देता है और पूछता है कि किस समास का है, इसमें कौन सा समास। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा कि कौन सा समास है। अगर आपको कैसा भी शब्द दे दे, कोई भी शब्द दे दे, जो भी एग्जाम रहे, बोर्ड लेवल रहे, कुछ भी रहे, 10th हो 12th हो, कुछ में भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप बना के आइएगा। कब बनाइएगा? जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक। समास के 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा दिक्कु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा व्यय भाव समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चलते हैं। ये इसका ट्रिक क्या सिखाता है कि योजक का चिन्ह जो ऐसे रहता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक का चिन्ह लगा हो तथा दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो। तथा क्या चीज बोल रहा है? दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, लेन देन, लेन देन, देखिए बीच में योजक चिन्ह है और दोनों का उल्टा है, लेन और देन। यहाँ पर देखिए दाल रोटी, एक दूसरे के बीच में का चिन्ह है? योजक चिन्ह है और एक दूसरे का उल्टा। और ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऊंचा नीचा, बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे का उल्टा है। और एग्जाम्पल, रात दिन, बीच में योजक चिन्ह और एक दूसरे का उल्टा। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, वेद पुराण, बीच में योजक चिन्ह और एक दूसरे का उल्टा, वेद का पुराण। उसके आगे है छोटा बड़ा, बीच में योजक चिन्ह और एक दूसरे का उल्टा, छोटा का बड़ा। और एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में, और भला बुरा, भला का उल्टा बुरा और बीच में योजक चिन्ह। बस हम द्वंद्व समास को पहचानेंगे कैसे? जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह और एक दूसरे के उल्टा, हम समझ जाएंगे वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ओके, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं। आज से आप जान गए ना द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे। योजक का चिन्ह, यानी ये योजक का चिन्ह लगा हो तथा दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा, योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह, समझ जाएंगे योजक चिन्ह। और एक दूसरे को उल्टा, लेन का देन, दाल का रोटी, वेद का पुराण, भला का बुरा, ऊंचा का नीचा, ये सब एक दूसरे का उल्टा, रात का दिन, छोटा का बड़ा। द्वंद्व समास क्लियर। अब आगे चलिए। अब आ गया दिग्गु समास। इस समास में पहला पद संख्या होती है। दिग्गु समास बोलता है कि इस समास में पहला पद संख्या होती है, यानी दिग्गु समास में पहला जो पद रहेगा वो का चीज संख्या रहेगा। संख्या जैसे नौ, यानी नौ, नौ यानी नौ, नौ बोल रहा नौ। चौपाया यानी चौपाया का जी, इसमें बोल रहा है चार। चवन्नी चार, तो जो ये तो संख्या, नौ संख्या, चार संख्या, चार संख्या, तो बोल रहा है इस समास में पहला पद संख्या होता है, यानी जो जिसमें संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या हो, कौन सा समास होता है? दिग्गु समास होता है। कौन सा समास होता है? दिग्गु समास। जैसे और एग्जाम्पल, पंचवटी, पंचवटी, तो पंच यानी पांच इसमें आ रहा है, पांच पांच, पांच आ रहा। तो जिसमें संख्या आता है वो कौन सा समास कहलाता है? दिग्गु समास। कौन सा समास? दिग्गु समास। और उदाहरण देते हैं, त्रिभुवन,
त्रिभुवन, त्रि यानी तीन आ रहा है, तीन। त्रिभुवन यानी कि तीन आ रहा है, तीन, तीन आ रहा है, तीन मेरा संख्या, संख्या थे। जो भी शब्द में आप देखें कि संख्या है, बस वो कौन सा समास? द्विगु समास। और द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे? तो उसके बीच में काची योजक चिन्ह लगा रहे और एक दूसरे का काची रहा उल्टा, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। और द्विगु समास जिसमें संख्या रहेगा, जिसमें संख्या लगा रहे, जैसे नवग्रह, चौपाया, चवन्नी, पंचवटी इत्यादि। और एग्जाम्पल देते हैं, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। अठन्नी, अठन्नी आठ, 18, 8, अठन्नी 8 संख्या आ रहा। ओके, ये दोनों क्लियर। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आगे आइए, आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। तो कर्मधारय समास जो है, इसमें दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। ठीक है? तो ये तो कि बुक में भी रहता है, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, बोल रहा दूसरे पद में कैसे लगाकर देखते, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होगा। ट्रिक क्या चीज कर रहा है कि दूसरे पद में कैसे लगाकर देखते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा। समझे? जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे काली टोपी, काली टोपी है, किसी बोल रहा है कैसे लगाकर देखने लिए, काची कैसे लगाकर, तो कैसे लगाकर देखते हैं। जैसे काली टोपी, तो काची बोला दूसरे पद में, दूसरे दूसरे पद में, दूसरे पद में कैसे लगाकर, तो दूसरा पद कहाँ? ये हुआ काली पहला पद और टोपी दूसरा पद। तो बोल रहा दूसरे पद में कैसे लगाकर देखने के, दूसरे पद में कैसे लगा, तो लगाई टोपी कैसा है, टोपी कैसा, देखिए दूसरा पद, दूसरा पद में लगा रहे हैं कैसा, टोपी कैसा है, तो आंसर हमको मिल रहा है काला। वही बोल रहा है कि अगर उत्तर मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होगा, यानी उत्तर मिल गया, ये हो गया कर्मधारय समास। ओके, और उदाहरण, नीलांबर, नीलांबर, इसमें देखिए इसका लगाई दूसरा पद क्या चाहिए, यहाँ पर अंबर, आप लोग संधि पढ़े हैं ना, तो संधि हो जाएगा नीला अंबर, तो ही बोल रहा अंबर, इसका कैसे हो जाएगा अंबर, दूसरा पद ये है, दूसरा पद, तो दूसरा पद का जी बोल रहा कैसे लगाने के लिए, तो अंबर, अंबर कैसा है, अंबर कैसा है, तो हमको उत्तर का चीज मिल रहा है अंबर कैसा है, तो नीला, अंबर कैसा है, नीला। जवाब मिल रहा है ना? जवाब जब हमको मिले तब कौन सा समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। समझ रहे? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कर्मधारय समास, इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। अच्छा देखिए इसमें क्या चीज बोल रहा है, दूसरे पद की विशेषता, तो दूसरा पद, दूसरा पद देखिए अंबर, अंबर की विशेषता बतलाई जा रही है, वो कैसा है, तो नीला। दूसरा पद, दूसरा पद टोपी, टोपी कैसा है, काली। बस इतना तो आसान है, आप लोग पता नहीं क्यों समास को हार्ड मानते हैं। अंबर कैसा है, नीला। ओके, और उदाहरण, जैसे नील कमल, नील कमल, नील कमल, नील कमल, तो इसका देखिए दूसरा पद का हुआ कमल, तो दूसरा पद में कैसे लगा के देखिए, कमल कैसा है, कमल कैसा है, कमल कैसा है, कमल कैसा है, तो नीला, कमल कैसा है, नीला, कमल कैसा है, नीला। समझ में आ रहा है ना? और उदाहरण दे,
और उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए, महाराज, महाराज, इसका कीजिए। दूसरा पद क्या चाहिए? यही ना, महाराज, महाराज, यानी कि महाराज, महाराज किसको बोलते हैं? राजा को ही बोलते हैं ना। तो राजा कैसा है, राजा कैसा है। तो राजा, राजा क्यों कर रहे हैं? महाराज, महाराज किसको बोलते हैं? राजा को। और राजा, राजा, इसमें देखिए राज, राज यानी दूसरा पद में, हम तो अभी पढ़े हैं कि दूसरा पद में क्या चाहिए? कैसे लगाकर देखते, अगर उत्तर मिले तो वह कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो राजा, राजा है यहाँ। तो राजा कैसा है? कैसा है? महान। राजा कैसा है? महान। जवाब मिल रहा है, महाराज, राजा कैसा है? महान। समझ में आ रहा है ना? जैसे मृग नयन, मृग नयन, देखिए कीजिए, मृग नयन, नहीं, यहाँ दूसरा पद ये है तो नयन, नयन कैसा है, नयन कैसा है, नयन के साथ कैसा? मृग के समान, मृग के समान, मृग के समान, मृग के समान। क्लियर है? समझ में आ गया? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास आ गया ना? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कर्मधारय समास, इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। दूसरे पद अभी बोले, जैसे टोपी, काली टोपी, काली टोपी बोले तो काली टोपी, इसमें दूसरा पद क्या चीज है? टोपी। तो टोपी, वही बोला दूसरे पद की विशेषता बताते, दूसरे पद की विशेषता क्या चीज बतला रहा? काली है। कैसा है? काली। और हम बोले कि दूसरे पद में कैसे लगा कर देखते हैं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह कर्मधारय समास होगा, वह कर्मधारय समास होगा। देखिए, तो दूसरे पद का चाहिए मेरा टोपी, तो टोपी में कैसे लगा कर देखिए, तो टोपी कैसा है, उत्तर मिल रहा है कैसा है? काला, काला मिल रहा है। फिर देखिए इधर बोले थे नीलांबर, नीलांबर, अंबर कैसा है? तो नीला। ये ना बोले थे कि दूसरे पद में, दूसरे पद में कैसे लगा कर देखें, तो अंबर कैसा है? तो नीला। जवाब हमको मिल रहा है तो कौन सा समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ओके, आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें समास को अलग करने पर बीच में का के लिए में पर से निकले तो वह तत्पुरुष समास होता है। यानी समास, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? जिसको अलग करने पर, जिसको अलग करने का के लिए में पर से निकले तो वह कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जैसे राजकन्या, राजकन्या, तो राजा की कन्या, का के की आ रहा ना, तो की आया, यानी कि, यानी का के की आएगा तो वह कौन सा समास? तो वह कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो वह तत्पुरुष समास। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे नेत्रहीन, 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 जैसे नेत्र से, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, हो गया। नेत्रहीन का हो गया नेत्र से हीन। तो देखिए इसमें आ रहा से, इसमें आ रहा था से, तो वही बोल रहा कि से वही बोल रहा कि अलग करने पर बीच में का के की के लिए में पर से निकले तो वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो नेत्रहीन, इसको अगर तोड़िएगा तो क्या चाहिए? अलग करिए तो क्या चाहिए होगा? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो इसमें से आ रहा, से आ रहा, तो जो जिसमें ये सब आता है शब्द, उस कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, इसमें की आ रहा था तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समझ में आ रहा? जैसे और देखिए, धनहीन, जैसे धनहीन, धनहीन, तो इसको तोड़िए, अलग कीजिए इसको, तो जैसे इसको अलग कीजिएगा तो हो जाएगा धन से हीन, धन से हीन। तो इसमें से आ रहा, इसमें से आ रहा, तो वही मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें समास को अलग करने पर बीच में का के की के लिए में पर से निकले तो वह तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें से आ रहा, से आ रहा है,
तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुणहीन। गुणहीन तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? गुण से हीन, गुण से हीन। इसमें भी से आ रहा है, तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। एक और एग्जाम्पल देते हैं, वनवास। वनवास, वनवास। वनवास को तोड़िएगा तो कैसे हो जाएगा? वन में वास, वन में वास, में आ रहा है, में आ रहा, में आ रहा ना। तो जिसमें का के लिए में पर से अल निकले तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ओके, ये भी क्लियर, तत्पुरुष समास क्लियर हुआ। आगे है अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में यथा, प्र, प्रति, आ, भर, बे लगा रहता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे बोल रहे का यथा, प्र, प्रति, जैसे यथा, यथा, यथा देखिए यथा लगा हुआ, यथा, यथा लगा हुआ। और बोला जिन शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ यानी शुरू, शुरू में लगा हुआ, शुरू में यथा लगा हुआ, तो यथा कौन सा समास? इसमें यथा, प्र, प्रति, आ, भर, बे लगा रहता है, वह कौन सा समास? अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यथा लगा हुआ कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ओके, प्र, प्र, प्र लगा हुआ, प्र लगा रहेगा तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रति, प्रति, प्रतिदिन, 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 तो प्रति लगा हुआ कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों में यथा, प्र, प्रति, आ, भर, बे लगा रहता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आ है, आ से लीजिए उदाहरण, आजीवन, 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 आ रहा कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। और एग्जाम्पल, समुद्र, 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 इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कैसे पहचानेंगे? आ है, जिसमें आ आता है कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। और एग्जाम्पल देखिए, यथा विधि, यथा विधि, यथा विधि, देखिए यथा, यथा रहा, यथा, यथा आता है तो कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बेरहम, 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 जैसे बेरहम हुआ, बेरहम, बे आ रहा कौन सा समास? बेरहम कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और एग्जाम्पल, बेखौफ, 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 बेखौफ में कौन सा समास? बे आ रहा कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्लियर हो गया। इसमें देखिए एक और होता है, इसमें जगह भी तो नहीं है, देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे द्वंद्व समास, तो इसमें योजक चिन्ह रहता था और एक दूसरे का उल्टा होता था, एक दूसरे का उल्टा होता था। कौन सा समास होता था? द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है लेकिन एक दूसरे का उल्टा नहीं, उल्टा नहीं है, एक सेम है आपस में, हाथों हाथ सेम है और बीच में योजक चिन्ह। तो जब सेम रहता है और योजक चिन्ह रहता है तो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, रातों रात, रातों रात कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। क्योंकि एक ये योजक चिन्ह तो है लेकिन एक दूसरे का उल्टा नहीं। अगर योजक चिन्ह भी रहता और एक दूसरे का उल्टा रहता तो कौन सा समास होता? द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह है लेकिन सेम है, दोनों शब्द क्या चीज है? सेम ही, हाथों हाथ सेम है, रातों रात सेम है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे घर, 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 घर सेम है और बीच में योजक चिन्ह। जब सेम रहता है, जब शब्द सेम और बीच में योजक चिन्ह
तो कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। जैसे और लीजिए, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। क्लियर हुआ? अंतिम, लास्ट, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए, बोल रहा है दशानन, दशानन, यहाँ न है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, न है, दशानन, दशानन। जैसे बोल रहा है कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे दस, आनन, इसमें प्रधान तो कोई नहीं, लेकिन वही बोल रहा है दोनों पद मिलकर, ये जो दोनों पद है मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते। जैसे तीसरा पद कौन सा आ गया? रावण। तीसरा पद आ गया, तो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह कौन सा समास कहलाता है? तो वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से बोल देते हैं। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते, यानी इसमें कोई पद जो होता है प्रधान नहीं होता। ओके, इसमें कोई दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसमें ट्रिक क्या चाहिए कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। जिसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं, कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन कोई देवी देवता यानी राक्षस का ही नाम है, तो हो गया कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, यानी ये भी देवी देवता में से है, तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। ये समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब आपको बताते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बोर्ड में समाज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद आपके माइंड में सभी टॉपिक घुस जाएंगे। इतना समझ में आया? ऐसे इस पे और एग्जांपल लीजिए बहुव्रीहि समास पे। जैसे एग्जांपल, चक्र पाणी, चक्र पाणी, चक्र पाणी, चक्र है, चक्र है पानी, चक्र है चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात, अर्थात, अर्थात विष्णु, अर्थात, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु। पानी मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाथ, पानी मतलब हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ओके, तो यहाँ पर देवी देवता का नाम है, देवी देवता कहीं भी अगर नाम देखें, कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है, नीला है कंठ, कंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात, अर्थात, अर्थात शिव, अर्थात शिव। कंठ किसका नीला रहता है? शिव का ही ना, तो वही बोल रहा है नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो देवी देवता का नाम आ रहा, जहां भी देवी देवता का नाम आए, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। मुझे आशा है जो भी अभी तक मेरा वीडियो देख रहा होगा समझ में तो आया होगा, और जो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा वो भी आप, जो अभी हम ऑब्जेक्टिव सिखाए बताएंगे बोर्ड में कैसे पूछता है, उससे पूरा आपको 100% दिमाग में घुस जाएगा। चलिए, आपको बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है।
तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, हम आपको बताए थे, जिसमें बताए थे ना, देखिए यथा, यथा यथा यहाँ रहे, तो बोले थे जहाँ यथा लगा रहे कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समझ गए ना, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा ना। आशा है कि आप लोग उत्तर इसका सही बताए होंगे। दूसरा देखिए, गंगा जल, गंगा जल में कौन सा समास है, तो हम आपको बताएं। अब जब ऐसे करके क्वेश्चन पूछते तो शुरू से आप चाहिए, पहले शुरू चाहिए कि देखिए गंगा जल, यानी ये देखिएगा तो पहले आप देखिए ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में कैसा बीच में योजक चिन्ह रहता था, ये तो नहीं। द्विगु समास है, उसमें कोई संख्या रहता था, गंगा इसमें तो संख्या नहीं है, नहीं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता था कि इसमें कैसे लगा कर देखते थे, तो गंगा कैसे जल, जल कैसे गंगा, इसमें तो उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर तो नहीं मिल रहा। फिर अगला बोलते थे तत्पुरुष समास, जैसे तत्पुरुष समास बताए थे, किसका विग्रह करने के लिए, तो गंगा का जल, इसका विग्रह करेंगे तो क्या जाएगा, गंगा का जल, तो गंगा का जल। तो हम आपको बताए थे कि जब का के की, जैसे देखिए यहीं पर देख लीजिए, इसमें समास को अलग करने पर बीच में का के की, यहाँ पर देखिए अलग कर रहे हैं तो आ रहा है, अलग कर रहे हैं तो आ रहा है ना, गंगा का जल, इसको अलग अगर करेंगे क्या चाहिए जाएगा, गंगा का जल, गंगा का जल, तो अलग करे तो का आ रहा, अलग आ रहा, अलग करने पर का आ रहा, तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। क्लियर हुआ आपको, वीडियो जाओ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक लास्ट क्वेश्चन जो हम देते हैं आपको होमवर्क में, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है।